महात्मा बुद्ध के संग के दरवाजे सभी लोगों के लिए हमेशा खुले थे। बहुत से लोग हर रोज उनके शिष्य बनने के लिए वहां आते थे। उनमें से कुछ लोगों को तो बुद्ध सीधे ही संग में शामिल कर लेते थे तथा कुछ व्यक्तियों को वह एक दिन और एक रात के लिए शमशान में जाने के लिए कहते थे। उसके बाद वह उन लोगों को भी अपने संग में शामिल कर लेते थे और उनको अपना शिष्य बना लेते थे। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध का शिष्य बनने की इच्छा लेकर महात्मा बुद्ध के पास आया और बुद्ध से बोला, हे महात्मा, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, कृपया आप मुझे अपने संग में शामिल कर ले। बुद्ध मुस्कुराकर बोले, ठीक है, तुम संग में सम्मिलित हो सकते हो, लेकिन इससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। तुम्हें एक दिन और एक रात शमशान में गुजारनी होगी और शमशान में तुम्हें जो कुछ भी दिखाई दे उसे तुम्हें मुझे आकर बताना होगा। इसके बाद ही तुम संग में शामिल हो पाओगे। वह व्यक्ति घबराकर बुद्ध से बोला, ये आप क्या बात कर रहे हैं? दिन तो ठीक है, परंतु रात को शमशान में रहना ये बहुत खतरनाक काम है। बुद्ध ने कहा, रात को क्या खतरा है? वह व्यक्ति बोला कि रात में तो शमशान में भूत प्रेत होंगे। वह भूत प्रेत मुझे पकड़ लेंगे और मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराकर उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुमने कभी भूत देखे हैं? वह व्यक्ति बोला, नहीं बुद्ध, मैंने कभी भी भूत प्रेतों को नहीं देखा है, लेकिन सब लोग उनके बारे में हमेशा बातें करते रहते हैं। कुछ लोगों ने देखा है और मैंने भी ऐसे लोगों को देखा है जिनके अंदर भूत प्रेत आ जाते हैं। जब वह अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं तो मुझे बहुत डर लगने लगता है। महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, यह तुम्हारे लिए एक सुनहरा अवसर है। अब तुम यह जान पाओगे कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं। अगर भूत प्रेत होते हैं और वो तुम्हें मिल जाएं, तो तुम उनका विश्लेषण करना और ध्यान से देखना कि वह कैसे होते हैं। बिल्कुल भी घबराना मत। अगर भूत प्रेत नहीं होते हैं तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इससे तुम जान पाओगे कि भूत प्रेत होते ही नहीं है। ध्यान रखना, वहां जो कुछ भी देखोगे वह तुम मुझे आकर बताओगे। वह व्यक्ति बोला, ठीक है बुद्ध, आप कहते हैं तो मैं एक दिन और एक रात शमशान में गुजार लूंगा। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अभी तुम आश्रम में आराम करो और सुबह होते ही शमशान की ओर निकल जाना। वह व्यक्ति आश्रम में चला गया। उसके जाने के बाद बुद्ध ने अपने 4 शिष्यों को बुलाया और उनसे कहा, यह व्यक्ति कल सुबह शमशान जाएगा और एक दिन और एक रात शमशान में रहेगा। तुम लोग इसका वहां ध्यान रखना, लेकिन इस बात का उस व्यक्ति को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। वह व्यक्ति सुबह उठकर शमशान में चला गया और उसने पूरा दिन और पूरी रात वही शमशान में गुजारी। अगले दिन की सुबह वो व्यक्ति महात्मा बुद्ध के सामने उपस्थित हुआ। बुद्ध ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तो तुमने शमशान में क्या देखा? वह व्यक्ति बोला, जब मैं सुबह शमशान में पहुंचा तो मैंने देखा कि कुछ व्यक्ति एक आदमी की अर्थी को कंधा देकर ला रहे हैं। वह एक बुजुर्ग की अर्थी थी। वह सभी सामान्य लोग ही थे। वो लोग आपस में बातें कर रहे थे कि इस आदमी ने अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए हैं और अपनी जिंदगी में सभी कुछ देख लिया है, इसलिए यह व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है। उस बुजुर्ग के पुत्र ने अपने पिता की चिता को अग्नि दी। कुछ देर वहां रुकने के बाद वह सभी लोग एक एक करके वापस चले गए। इसके बाद शमशान में 2 और अर्थियां आईं। एक अर्थी अमीर आदमी की थी और बहुत सजी धजी अर्थी थी, और दूसरी किसी गरीब व्यक्ति की अर्थी थी। उस गरीब की अर्थी के साथ 4-5 लोग ही थे, जबकि उस अमीर व्यक्ति की अर्थी के साथ सैकड़ों लोग थे। उस अमीर आदमी की चिता को चंदन की लकड़ियों से सजाया गया था, जबकि उस गरीब व्यक्ति की चिता में आम सूखी लकड़ियों को लगाया गया था। गरीब आदमी की अर्थी को शमशान के बाहर ही रोक दिया गया और उनसे कहा कि पहले अमीर आदमी की अर्थी का क्रियाक्रम किया जाएगा, उसके बाद ही उस गरीब व्यक्ति की अर्थी का क्रियाक्रम किया जाएगा।
पहले उस अमीर आदमी की चिता को अग्नि दी गई और उसके बाद उस गरीब व्यक्ति की चिता को अग्नि दी गई। दोनों चिताओं की अग्नि परम जलित होने के बाद धीरे धीरे सभी लोग वहां से चले गए। मैं वहां दोनों चिताओं को जलते हुए देखता रहा। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, दोनों चिताओं में अग्नि लगने के बाद क्या फर्क था? उस व्यक्ति ने कहा, दोनों की चिताओं में अग्नि एक समान थी। दोनों के शरीर अग्नि में एक समान जल रहे थे और धीरे धीरे दोनों चिताओं की अग्नि शांत हो गई। आखिर में जो कुछ भी बचा था वह भी एक जैसा ही था। उन दोनों में कोई भेद नहीं था। हे बुद्ध, इसके बाद एक युवा स्त्री की अर्थी आई। उस अर्थी के साथ भी कुछ लोग थे। उनमें कुछ लोग बहुत दुखी थे। कुछ लोग उस स्त्री के पति को बार बार सांत्वना भी दे रहे थे। हे बुद्ध, मैंने वहां एक अजीब बात देखी। पूरे दिन में जितने लोग वहां आए थे सभी महाज्ञानी थे और सभी बड़े ज्ञान की बातें कर रहे थे। वो लोग कह रहे थे कि यह तो एक दिन होना ही है, यह तो सभी के साथ होना है। एक दिन सभी को यहाँ आना ही पड़ेगा। इसलिए जीवन को दयालुता और परोपकार से जीना चाहिए। हमें किसी को भी कष्ट नहीं देना चाहिए। पूरा जीवन धन के पीछे दौड़कर गुजारने से कुछ नहीं होता, क्योंकि अंतिम रूप से हम सभी को शमशान जाना होता है। इसके बाद शमशान में कोई नहीं आया। धीरे धीरे रात होती चली गई और सुबह होने पर मैं आपके पास आ गया। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम्हें वहां कोई भूत प्रेत मिले? वह व्यक्ति बोला, नहीं बुद्ध, मुझे वहां कुछ भी नहीं मिला। पूरी रात मैं अपने आप की आहट से डरता रहा, पत्तों की आवाजों से डरता रहा, जानवरों की आवाजों से डरता रहा, लेकिन पूरी रात मुझे वहां कोई भूत प्रेत नजर नहीं आया। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, अब तुम आश्रम में विश्राम करो और कल सुबह फिर से शमशान जाना। तुम कल फिर से एक दिन और एक रात शमशान में रुकोगे। वह व्यक्ति बोला, बुद्ध, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपके कहे अनुसार मैं एक दिन और एक रात शमशान में रुका और रात मैंने कैसे निकाली ये मैं ही जानता हूँ। अब मैं दोबारा फिर से उस शमशान में नहीं जा सकता। बुद्ध ने कहा, देखो, एक खास चीज जो तुम्हें शमशान में मिलनी थी वह तुम्हें अब तक नहीं मिली है। अगर तुम फिर से एक बार शमशान में जाओगे तो वहां तुम्हें वो खास चीज दिखाई देगी जिससे तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। वह व्यक्ति बोला, ठीक है बुद्ध, अगर आप कहते हैं तो मैं एक बार फिर से शमशान में चला जाऊंगा। इसके बाद वह व्यक्ति आश्रम में आराम करने के लिए चला गया और सुबह उठकर बुद्ध को प्रणाम करके फिर से शमशान में पहुंच गया। उसके अगले दिन वह व्यक्ति फिर से महात्मा बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, अब तुम मुझे यह बताओ कि क्या तुमने वो खास चीज शमशान में देखी? वह व्यक्ति बुद्ध से बोला, जैसा आपने कहा था वह चीज मुझे वहां मिल गई है। मैंने वहां उस खास चीज को अच्छी तरह से देख लिया है। बुद्ध ने पूछा, तो बताओ तुमने वहां क्या देखा? वह व्यक्ति बोला, हे बुद्ध, मैंने देखा कि शाम के समय कुछ लोग मुझे अर्थी पर लेकर आ रहे हैं। मेरी अर्थी के पीछे कुछ लोग चल रहे हैं। मुझे 4 लोगों ने कंधे पर उठाया हुआ है। मुझ पर फूल फेंके जा रहे हैं। मेरे पिता अर्थी के आगे आगे चल रहे हैं और मेरे कुछ रिश्तेदार मेरी अर्थी के पीछे चल रहे हैं। लोग दुखी हैं। मेरे पिता अत्यंत दुखी है। मेरा भाई भी बहुत दुखी है। कुछ लोग वहां पर एकदम शांत हैं। वह मेरे गांव के लोग हैं। सभी लोग एक सदमे में हैं। कुछ लोग दुखी होने का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन अंदर से उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वह लोग मेरे पिता को सांत्वना दे रहे हैं और मेरा भाई दूर खड़ा दुखी हो रहा है। वह लोग उसे भी सांत्वना दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अब वो ही मेरे पिता का इकलौता वारिस है। वहीं कुछ लोग आपस में बातें कर रहे हैं कि यह तो बहुत गलत हुआ। अभी तो यह लड़का जवान था, अभी तो इसने अपने जीवन में कुछ भी नहीं देखा और इस बेचारे के साथ ऐसी घटना घट गई।
कुछ लोग कह रहे हैं यह तो सभी के साथ ही होना है। तभी मेरी अर्थी को नीचे उतारा गया। इसके बाद सभी क्रियाक्रम किए गए। मैं उस अर्थी के ऊपर पड़ा, ये सब देख रहा था। मैंने उस अर्थी से उठना चाहा, लेकिन मैं उठ न सका। मैं सांस लेना चाहता था, लेकिन मेरे अंदर सांस नहीं थी। मैं सिर्फ एक बार अपने पिता के गले लगना चाहता था, लेकिन मैं हिल भी नहीं सकता था। मैं अपने भाई से कुछ कहना चाहता था। मैं उसे बोलना चाहता था कि मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ और वह मेरे माता पिता का ख्याल रखे, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं कुछ नहीं कर सकता था। मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं था। धीरे धीरे मेरे पूरे शरीर को लकड़ियों से ढक दिया। इसके बाद मैंने देखा कि मेरा पूरा शरीर अग्नि में जल रहा है। मेरे हाथ जल रहे हैं, मेरे पैर जल रहे हैं, मेरी खाल जल रही है और मेरी हड्डियां भी जल रही हैं। इसके बाद मेरी चिता की अग्नि और भी ज्यादा प्रज्वलित होने लगी। मैं उस भयंकर अग्नि से एक बार बाहर निकलना चाहता था। इसके बाद धीरे धीरे मैं उस अग्नि में कहीं खो गया। मैं पूरी रात अपने आप को उस अग्नि में जलते हुए देखता रहा। मैंने देखा कि अंतिम रूप से सिर्फ मेरी राख ही वहां बची है। उस पूरी रात ना तो मुझे डर लगा और ना ही डर का कोई एहसास हुआ। वह डर भी ना जाने कहाँ खो गया। रात कब गुजर गई मुझे पता ही नहीं चला और सुबह होते ही मैं आपके पास आ गया। उस व्यक्ति की बात सुनने के बाद बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, अब तुम संघ में सम्मिलित हो सकते हो। वास्तव में ध्यान और ज्ञान के लिए ध्यान का बीज अंदर होना जरूरी है, और वही बीज तुम्हें कल रात वहां मिला जब तुमने ये जाना कि सब कुछ नश्वर है। इस दुनिया में सभी व्यक्ति शमशान में जाने के बाद यह तो देख लेते हैं कि सभी को एक दिन इस दुनिया से जाना है, लेकिन जैसे ही वह लोग शमशान से बाहर निकलते हैं सब कुछ भूल जाते हैं और फिर से अपनी जिंदगी वैसे ही गुजारने लगते हैं, वैसे ही अधर्म करने लगते हैं, वैसे ही लालच करने लगते हैं और वैसे ही क्रूरता दिखाते हैं। और जैसे ही शमशान में जाते हैं फिर से धार्मिक हो जाते हैं। पहली बार जब तुम शमशान में गए थे तब तुम वैसे ही उन धार्मिक और ज्ञानी व्यक्तियों की तरह थे, लेकिन कल जब तुम वहां फिर से दोबारा गए और आज सुबह वापस आए हो तब वाकई ही तुम्हारे अंदर ध्यान और ज्ञान का बीज उत्पन्न हो गया है। हम तब तक जीवन को नहीं समझ सकते जब तक हम मृत्यु को ना जाने। जो व्यक्ति बीमार है वही एक अच्छे स्वास्थ्य की कीमत को समझ सकता है। जो ध्यान और ज्ञान का बीज तुमने कल पाया है अब तुम्हें उसे वृक्ष बनाना है, और एक ऐसा विशाल वृक्ष तुम्हारे अंदर उत्पन्न होगा जो सभी को ज्ञान और ध्यान की छांव से परिपूर्ण करेगा।